तो टुडे विल डू द हिंदू एनालिसिस, राइट। 2 आर्टिकल्स आए हैं। एक केस सुना था, जस्टिस यशवंत वर्मा का 15 करोड़ कैश मिला था एक हाईकोर्ट जज के घर से। तो अब इनको इनकी रिमूवल की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? रिमूवल की। तो हमारे एग्जाम के लिए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज बिकम्स इंपॉर्टेंट, है ना। तो रिमूवल के लिए देखो यहाँ पे लिखा है, रिमूवल के लिए जजेस एक्ट है 1968 का। ठीक। जजेस एक्ट ऑफ 1960 ये कहता है कि जो हाउस का स्पीकर होगा ये एक कमेटी बनाएगा। ये क्या बनाएगा? कमेटी बनाएगा, जिस कमेटी में कौन कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा, हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा, या फिर एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होगा। ठीक। ये 3 लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करके कुछ चार्जेस बनेंगे। अगर वो चार्जेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो जाएं, लोकसभा में कितने मेंबर साइन करेंगे? 100, और राज्यसभा में 50, देन द जज विल बी रिमूव्ड। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज। 100 MPs चाहिए, ऑपोजिशन भी चाहिए। तो ये तो लिखा, यूनियन गवर्नमेंट टू गैदर सपोर्ट टू रिमूव जस्टिस यशवंत वर्मा विल गैदर सपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज दे रिक्वायर एमपीज, दीज एमपीज हैव टू साइन। लोकसभा से कितने? राज्यसभा से 50, एंड ही विल बी रिमूव्ड। पीएम मोदी इज ऑन अ विजिट टू 5-6 कंट्रीज राइट नाउ। पीएम मोदी जी को घाना का हाईएस्ट ऑर्डर मिला है। जैसे हमारा भारत रत्न होता है, ऐसे ही घाना का अवार्ड है, द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ घाना। तो घाना का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हु हैज गॉट इट? प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो दैट यू बिकम अ ग्लोबल साउथ वॉइस। ग्लोबल साउथ मतलब गरीब कंट्रीज, ग्लोबल नॉर्थ मतलब रिच कंट्रीज। तो ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो कम अंडर ग्लोबल नॉर्थ, नॉट ग्लोबल साउथ। नॉर्थ एंड साउथ इन इंटरनेशनल रिलेशन इज नॉट अ geographical term. All those countries that are rich are called as north. North north cooperation when rich countries are colliding. South south cooperation when poor countries are colliding. India and Ghana दुनिया के सबसे poor countries. Hence global south's voice key to contemporary world progress, which means PM Modi is saying for south states like poorer countries, तो global south की जो voice है, it is very contemporary to the world progress. World progress जो है that is directly linked to what? global south का वॉइस। मतलब सुनो इनकी बात पे ध्यान दो। इसीलिए घाना के प्रेसिडेंट ने मोदी जी को क्या दे दिया? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नाउ 50 years of CITES, वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन इन दिस ईयर क्लैट्स एग्जामिनेशन। व्हाट इज CITES? CITES का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। कन्वेंशन मीन्स लॉ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, अ ट्रेड विच इज हैपनिंग बिटवीन नेशंस। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, वो सारी स्पीसीज जो क्या है? इंडेंजर्ड, जिन पे डेंजर है। जैसे पुष्पाराज मूवी में यू विल सी रेड सैंडलवुड की तस्करी करता है कौन? पुष्पाराज। इट इज ऑल्सो इंडेंजर्ड स्पीसी। तो एक कानून बनाया दुनिया के लोगों ने 1963 में, ये बैठे। ठीक। IUCN की मीटिंग हुई, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इन्होंने 1975 में एक अग्रीमेंट साइन किया। अभी तो 50 साल हो रहे, है ना। इफ यू लैड 50, इन्होंने एक कन्वेंशन साइन किया विच इज कॉल्ड एज साइट्स। लीगली बाइंडिंग है, अगर कोई कंट्री ने साइन किया है तो फॉलो करना पड़ेगा। और उसी चीज़ को इंप्लीमेंट कराने के लिए खुद का क्या बनाना पड़ेगा? नेशनल लॉ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, उन स्पीसीज का ट्रेड जो खतरे में है, उसके लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसीलिए साइट्स ने अपने यहाँ 3 लिस्ट बना रखी हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन किस लिस्ट में? अपेंडिक्स 1। हम इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। 1975 में साइन हुआ, तो 50 साल कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए वील रिमेंबर साइट्स। साइट्स इज फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज का इंटरनेशनल ट्रेड रोका जाए और रेगुलेटेड फॉर्म में हो, इसके लिए क्या लगाया गया, क्या बनाया गया? साइट्स। इसमें जैसे सी टर्टल जैसे एनिमल्स होंगे, राइट। नथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम हेयर, जस्ट रिमेंबर 50 years ऑफ साइट्स। अच्छा, फिर जैसे साइट्स की भी हर साल मीटिंग होगी, है ना। साइट्स भी तो एक बॉडी है। जैसे UNFC, FCCC, UNCBD, UNCCD की कोप होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, हर साल मीटिंग, बताया हुआ है। वैसे ही इसकी भी कोप होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो जो IUCN सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, IUCN में अगर कोई डिसीजन लेना है कि टर्टल को अपेंडिक्स 2 से 1 में डालो, 1 से 3 में डालो, या अब टर्टल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, अपेंडिक्स से हटा दो, ये सारे बॉडी, ये डिसीजन कौन लेता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप 3 इंडिया में हुई थी 1981 में, वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आज इन द एग्जामिनेशन। कॉप 3 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 3। इट वॉज हेल्ड इन 1981। विच सिटी? न्यू दिल्ली। तो साइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज कंप्लीटिंग हाउ मेनी ईयर्स? 50 years। 50 years कंप्लीट हो रहे हैं, साइंड इन द ईयर 1975। व्हाट इज साइट्स फेमस फॉर? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species. The highest decision making of sites is COP, Conference of Parties. COP number 3 held in India, New Delhi, 1981. How many appendixes are there? 3. Second is your employment linked incentive. ये गलत लिखा उसने। अब एक चीज याद रखो, इसमें एक चीज याद रखो, एक माइक इनिशिएटिव, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है।
इंडिया का कल्चरल नेशनल कल्चरल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल कल्चरल एनिमल ऑफ इंडिया एलिफेंट। तो एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए साइट्स ने एक अभियान चलाया, एक क्या चलाया, अभियान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक मूवमेंट या फिर एक स्कीम, है ना, या एक प्रोजेक्ट, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इन्होंने चलाया माइक, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब ध्यान देना, इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिमेंट एलिफेंट्स। किसके लिए है, और एलिफेंट्स, किसका इनिशिएटिव है, साइट्स का। एक बॉडी है साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसी, कन्वेंशन मीन्स लॉ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ऑल दोज स्पीसीज विच आर इंडेंजर्ड, उनको रेगुलेट करने के लिए कानून है साइट्स। 1975 में साइन हुआ था, 2025 में 50 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन साइन हुआ था, कल के दिन 3 जुलाई, आज 4 जुलाई, तो 50 साल कंप्लीट कर रहा है साइट्स। साइट्स का डिटेल हमसे नहीं पूछेगा, हमसे मोटा मोटा पूछेगा, साइट से कुछ कुछ इनिशिएटिव अगर पूछेगा, एक तो पूछ लेगा किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ, 75 में हुआ। इज इंडिया सिग्नेटरी टू इट, यस। इज इंडिया सिग्नेटरी टू इट, यस। उसकी हर साल मीटिंग होती है, उस मीटिंग को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बताया ना, कॉप। अगर कोई भी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हर साल मीटिंग होती है उसको बोलते हैं कॉप, कोई भी हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो लोग जिनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उनकी कॉन्फ्रेंस। कोप नंबर 3 कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया 1981 में। यही 4-5 क्वेश्चन बनाएगा अगर साइट्स पे सवाल बनाएगा तो, बना इसलिए सकता है क्योंकि 50 साल हो रहे हैं, इमरजेंसी पे क्वेश्चन प्रॉबेबल है। चलें आगे। अच्छा, एक बार क्लैट ने इसका इंटरपोल का हेडक्वार्टर पूछा हुआ है, कहाँ पे है, इंटरपोल क्या है, इंटरपोल को अगर तोड़ के पढ़ोगे तो इंटरनेशनल पुलिस। अरे भाई, हर पुलिस का अपना जुरिस्डिक्शन है। अब मान लो कोई ग्लोबल लेवल का इकोनॉमिक ऑफेंडर है, उसको कैसे पकड़ेंगे, इंटरपोल, उसको कौन पकड़ता है, इंटरपोल। इंटरपोल की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लियोन में, लियोन, लियोन कहाँ पे है, फ्रांस में। अब देखो टर्बियम क्या है, हमें कुछ टर्बियम में याद नहीं रखना, हमें बस याद रखना है रेयर अर्थ मेटल। व्हाट इज रेयर अर्थ मेटल, क्या होता है रेयर अर्थ मेटल, इनको रेयर क्यों बोलते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अभी तक सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ किस पे चल रही थी, पेट्रोल, डीजल। अभी कोई भी बैटरी बनानी होती है ना, ये तो तुमको भी समझ में आ रहा है, फ्यूचर में बैटरी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया नेट जीरो कब तक कर रहा है, नेट जीरो समझ में आता है, यूएस कर रहा है 2000, चाइना कर रहा है 2000, तो नेट जीरो ये सारे अचीव करेंगे। नेट जीरो को रोकने के लिए, मतलब नेट जीरो को इंप्लीमेंट करने के लिए वी नीड टू स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना। अब व्हीकल्स किससे चलेंगे, बैटरी से, बैटरी में क्या लगेगी, चिप। ये जो चिप होती है ये किससे बनती है, रेयर अर्थ मेटल। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रेयर मतलब कम मिलने वाला, इसको रेयर इसलिए नहीं बोलते हैं कम मिलता है, इसका एक्सट्रैक्शन बहुत टफ है, समझे। ये दुनिया में है अबंडेंट, रेयर अर्थ मेटल दुनिया में अबंडेंट है, मिल जाए तो लॉटरी लग जाए, लेकिन इनका एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल है। एक्सट्रैक्शन मुश्किल है तो वो रेयर बन गया। समझ में आ रहा है, कभी भी कोई पूछे रेयर अर्थ एलिमेंट मतलब वो कम है, नहीं, दे आर इन अबंडेंस, बट ह्यूमंस लैक द टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट देम। जो हमारे पास अभी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से हम बहुत कम निकाल पाते हैं, इसीलिए रेयर अर्थ मेटल के लिए पीछे पूरी दुनिया पागल है। इसमें एक चीज़ याद रखना, लिथियम सबसे पॉपुलर है, और दुनिया में एक जगह है जिसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। अगर साउथ अमेरिका की कभी मैप देखोगे तो यहाँ पे 3 कंट्री हैं ए बी सी नाम की, ए फॉर, बी फॉर ब्राज़ील, सी फॉर चिले, CHILE सुना, चिले। ए फॉर अर्जेंटीना, बी फॉर ब्राज़ील, सी फॉर चिले। ये तीनों कंट्री यहाँ पे मिलती हैं, एक ट्राइंगल बनाती हैं, और यहाँ पे लिथियम का रिजर्व बहुत ज़्यादा है। लिथियम आयन बैटरी लैपटॉप में यूज़ होती है। चाइना हैज़ अ ह्यूज रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। डज इंडिया हैव ऑल द रेयर अर्थ मेटल्स, नो, इंडिया के पास सारे नहीं है। समझ में आ रहा है, अगर क्वेश्चन पूछे इंडिया में लिथियम कहीं मिलता है तो यस, लद्दाख। इंडिया में, अब ये बताओ, ज़मीन से लिथियम निकाल के यूज़ कर दूँ, उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे ऑयल को क्या करते हैं, तो इंडिया में लिथियम की रिफाइनरी होगी, यस और नो। अरे बिल्कुल होगी यार, लिथियम निकल रहा है। इंडिया में लिथियम रिफाइनरी कहाँ लगी हुई है, कर्नाटका में एक जगह है मांडिया नाम की। समझ में आ रहा है। अब ये एक इंस्टीट्यूट है IISc बैंगलोर, एग्जाम में नहीं पूछेगा, तुम्हें आना चाहिए, IIT से कम नहीं होता। कुछ लोग IIT छोड़ के IISc बैंगलोर जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IISc बैंगलोर ने एक रेयर अर्थ मेटल है टर्बियम नाम का, बहुत मुश्किल है हमसे पूछे, पर हमको एक्सपेक्ट करते हैं, इस एज में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, सब एक्सपेक्ट करते हैं तुमको रेयर अर्थ मेटल पता होना चाहिए। उसका खाली एप्लीकेशन बैटरी में ही नहीं है। अब देखो, एक रेयर अर्थ मेटल होता है किस नाम का, टर्बियम। टर्बियम का IISc वाले किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, लंग कैंसर को डायग्नोस करने में। अब हम लोग साइंस के बच्चे नहीं है कि उसकी साइंस समझें,
ये क्या कह रहा है, हमारी बॉडी में एक एंजाइम निकलता है इस नाम का, पी ग्लूको रोना रोनीडेज, पी ग्लूको रोनीडेज, इस नाम का एंजाइम को ये डिटेक्ट कर लेगा। कौन? टर्बियम। ये अगर ज़्यादा निकल रहा है मतलब हमें लीवर सिरोसिस है और चांसेस ऑफ हैविंग लीवर का कैंसर इंक्रीजेस। ये तुमको आर्टिकल इसलिए नहीं था, तुम टर्बियम याद रखो। ये इसलिए था कि फ्यूचर के मेटल्स कौन है, रेयर अर्थ मेटल्स। हमसे रेयर अर्थ मेटल्स की साइंस नहीं पूछेगा। इंडिया में रेयर अर्थ सारे मिलते हैं? नो, नॉट ऑल, सम। सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल अभी इंडिया में कहाँ मिल रहा है? कश्मीर में। कौन सा? लिथियम। कहाँ पे? लद्दाख में। लिथियम की रिफाइनरी है क्या इंडिया में? हाँ है। कहाँ पे? मांड्या, कर्नाटका में। समझ में आ रहा है? दुनिया में लिथियम ट्रायंगल कहाँ है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिले। चाइना ऑल्सो हैज़ ह्यूज रिजर्व्स ऑफ लिथियम आयन। समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये इनको रेयर अर्थ क्यों बोलते हैं? नॉट दैट दे आर लेस इन नंबर, बट एक्सट्रैक्टिंग देम इज वेरी डिफिकल्ट। समझ में आ रहा है? इसी में एक छोटी सी चीज़ याद रखो, इसी से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड तो नहीं है। क्या दुनिया के पास खुद का आर्टिफिशियल सन है? हम्म? चाइना अपना खुद का आर्टिफिशियल सन बना रहा है। जिस रिएक्टर में बनाते हैं उसको बोलते हैं टोकामैक। इसीलिए चाइना के आर्टिफिशियल सन को क्या बोल रहे हैं? टोकामैक। चले आगे, चलो। बस इतना याद रखो, कितने रेयर अर्थ मेटल्स हैं? 17। कितने हैं? नाम याद नहीं करने हैं, नाम याद करके कुछ कर नहीं पाओगे, बस मतलब समझो इनको हम ज़्यादा ज़्यादा जगह पे यूज़ कर रहे हैं। आरडीआई स्कीम, अब ये क्या है? टेल मी, इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेसेसरी फॉर व्हाट? इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। अगर मैं बक्सों में पहिए नहीं लगाऊंगा तो ट्रॉली बैग आएंगे नहीं, ट्रॉली बैग आएंगे नहीं तो बिकेगा नहीं। आईफोन 16 से 17 में अपग्रेड नहीं करेगा तो आईफोन बंद हो जाएगा। इसीलिए किसी भी कंट्री को आर एन डी बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अमेरिका जैसी कंट्री अपनी जीडीपी का 3% सिर्फ आर एन डी में लगा देते हैं। इंडिया का आर एन डी पे जो खर्चा है ओनली 0.7%। तब अगर हम 100 रुपये कमा, 70 पैसे ही लगाते हैं किसमें? आर एन डी में। अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कहते हैं भाई आर एन डी करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और ये पैसा रिस्की है या फिर रिटर्न देने वाला? रिस्की भाई, तुमने कुछ किया नहीं बना। इसके लिए सरकार ने एक फंड बनाया है, अभी परसों बनाया है। उस फंड का नाम रखा है इन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, आरडीआई। आयुष सर ही क्लास लेंगे तो खत्म करो बस, आरडीआई। इस फंड में कितना पैसा डाला है? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ याद नहीं रखो, बस याद रखो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए एक फंड बनाया गया है। आज जुलाई का न्यूज़ है, पूछ सकता है। आरडीआई, रिसर्च एंड, आगे क्या? आई फॉर इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या होता है? कुछ नया बनाना। और इस आरडीआई फंड का चेयरमैन कौन बना है बताओ? कौन? खुद प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? सबसे हेड कौन करेगा इस फंड को? कब बनाया गया है? अभी 1 जुलाई को। क्या काम करना है? स्केल अप रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फाइनेंसिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर, मतलब मेरी कोई प्राइवेट सेक्टर है। अब जैसे अभी इंडिया स्पेस में बहुत पीछे है। अभी वो एक्सियम 4 पढ़ा था? एक्सियम 4 किसने भेजा था? हाँ, स्पेस एक्स ने। नासा ने कहाँ भेजा था? स्पेस एक्स। तो हमारा भी तो प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर में पार्टिसिपेशन कब बढ़ेगा? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा आर एन डी करें। अब इतना उनके पास पैसा ही नहीं है। तो सरकार कह रही है कि हम तुम्हारी जेब से पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें सस्ते लोन दे देंगे, हम तुमको चीपर लोन्स देंगे, तुम उसका हमको बाद में पैसा देते रहना। बस अभी ये फोकस करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या बना है? आर डी आई। हेड कौन करेगा इसको? पीएम मोदी हिमसेल्फ। ये देखो, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ये क्या है? कभी कभी फोन में देखा तुम्हें, फोन में आता है, लिखा था स्पैम। कैसे आता है वो? तुम फोन करोगे तुम्हारे स्पैम लिख के आएगा? लेकिन कुछ लोगों के में स्पैम लिख के भी आता है और उसके बावजूद नॉर्मल आदमी बात कर रहा होता है। क्यों? सरकार अपने खुद के डेटा से मान के चलती है कि इसके स्पैम करने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है तुम्हारा नंबर गलत गलत जगह लगा दिया हो लोगों ने। बिल्कुल करते हैं लोग। अब कहीं पब्लिक प्लेस में तुम्हारा नंबर लिख दिया, 50 जगह के पास सेव है, तो तुम जब फ़ोन करोगे तो क्या लिख के आने लगेगा? रेड कलर का देखा, स्पैम। उसी चीज़ को और फिल्टर करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? आरबीआई ने बोला है कि अपने जितने भी हमारे देश में बैंक हैं वो इस टूल का यूज़ करना शुरू करो, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। इसमें करेंगे क्या? नंबर डाल देंगे वो तुम्हारा, और नंबर डालने के बाद तुम्हारा नंबर 3-4 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क या फिर वेरी हाई रिस्क। समझ में आ रहा है? तो जब तुम अर्चित मुझे फ़ोन करेगा तो अर्चित का नंबर इसमें डेटा में जिस हिसाब से पुट होगा, अर्चित मुझे हल्का सा दिखने लगेगा कि मीडियम रिस्क का नंबर है, हाई रिस्क का नंबर है या फिर लो रिस्क का नंबर है। समझ में आ रहा है? कुछ याद करने का नहीं है, बस ये याद रखो, आगे से 4 या 5 महीने बाद हम अपने फ़ोन में ये चीज़ देखना शुरू कर देंगे। तुम अपने फ़ोन में नोटिस करना, आज से 5-6 महीने बाद इस इंडिकेटर का यूज़ करके हम सबके नंबर के आगे कोई ना कोई इंडिकेशन होगा जिससे हमें पता चलेगा दिस इज़ अ हाई रिस्क नंबर, दिस इज़ अ लो रिस्क नंबर, दिस इज़ अ मीडियम नंबर। किससे हो रहा है ये? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। सी फ्लड। सी फ्लड क्या है देखो, याद नहीं करना। सी फ्लड एक टूल बनाया जा रहा है। कुछ चीज़ें सिर्फ इसलिए सुन लो, देश कैसे चलता है।
क्यों फ्लड बना रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं, इस ऐप के थ्रू 3 नदियां उठाई इन्होंने, महानदी, गोदावरी और तापी। तीनों कहाँ की रिवर है? साउथ की। बताई हुई है। वेस्ट में तो नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी, लूनी गायब हो जाएगी। साउथ की गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिण गंगा। सेकंड लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, गोदावरी। दैट इज वाई गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज साउथ का गंगा, मतलब दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा भी नाम है किसका? गोदावरी का ओरिजिनेशन कहाँ से है? नासिक, त्र्यंबकेश्वर। पता है स्टैटिक में, पता है, तो चली जाती है ना, इधर इस साइड। तो इंडिया इधर टिल्टेड है। अब देखो कर क्या रहे हैं इन्होंने, एक ऐप बना दिया, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया। अब इसमें ये बताएंगे कि भैया ये अगर नदी में पानी भरना होगा तो ये 2 दिन पहले फोरकास्ट कर देंगे कि भाई नदी का लेवल मान लो यहाँ तक है। अच्छा ये बताओ फ्लड कब आता है? मान लो यहाँ ज़मीन है और यहाँ तक पानी है, तब तो फ्लड नहीं आता। जब ये वाटर लेवल राइज करता है तभी तो फ्लड आता है। तो अब ये सी फ्लड नाम के ऐप से ये क्या करेंगे, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म से ये क्या करेंगे, ये बता देंगे कि ये महानदी, गोदावरी और तापी, ये 3 रिवर का जब वाटर लेवल राइज होना होगा, ये 2 दिन पहले अलर्ट कर देगा कि पानी राइज होने वाला है। पानी राइज होने वाला है तो उससे क्या होगा? डीएम साहब आसपास का एरिया रिहेबिलिटेट करा लो, या वहाँ पे कोई चीज़ पहुँचानी है तो पहुँचवा दो, डिजास्टर से बचाने के लिए। हमें एग्जाम में नहीं पूछेगा, तुम बोलोगे तो पढ़ा क्यों रहे हो? चीज़ समझो थोड़ा थोड़ा। इससे तो अपने दिमाग पे लोड मत डालो ये द हिंदू हिंदू से। जो चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें करंट अफेयर के थ्रू बताऊंगा, इसको सिर्फ इससे समझो देश चलता कैसे है। सी फ्लड बनाया क्यों जा रहा है? कौन? हम तुम यूज़ नहीं करेंगे सी फ्लड, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करेगा। तुम यूपीएससी निकालोगे तो तुम्हारे काम आएगा। अच्छे वकील बनोगे तो भी सी फ्लड मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में फ्लड का इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। नॉर्थ इंडिया में सिर्फ एक स्टेट है जो फ्लड की प्रॉब्लम से ग्रसित है, बता दो जल्दी। बिहार। बिहार कौन सी? बिहार। बिहार में कौन सी नदी से फ्लड आता है? कोसी। इसीलिए कोसी को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। सौरो ऑफ, याद रखना। बाकी नॉर्थ इंडिया में फ्लड्स की प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे, उसके बाद कोई न्यूज़ बची है? ये बताओ।